अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। An MCGM presentation by Virtual Class Online Education. Standard Third, Subject Urdu by शेख शहनाज। मैं मौलिमा आपकी एक नया सबक लेकर फिर से हाजिर हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे पता है आप लोग खूब खेल रहे होंगे। खेलना तो आप बच्चों का हक है, जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मगर बच्चों, साथ में इतनी दिलचस्पी के साथ पढ़ना भी है, क्योंकि तालीम इंसान की ज़िंदगी को संवारती है, निखारती है और तरक्की की राह पर ले जाती है। आप अपने देश का मुस्तकबिल हो। आप लोग पढ़ोगे, तरक्की करोगे तो देश भी तरक्की करेगा। इसलिए आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। आपने सुना होगा ना, बड़े क्या कहते हैं? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। खेलना कूदना तो आप लोग का हक है, लेकिन इतना नहीं खेलना है कि आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर दे, बल्कि आपको साथ में पढ़ाई भी करनी है। बच्चों, MCGM एजुकेशन डिपार्टमेंट वर्चुअल क्लास आपके लिए वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोग भरपूर उसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बनाए जा रहे हैं ताकि आप घर में बैठे अपनी तालीम को मुकम्मल करें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना सबक शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबक नंबर 16, उर्दू ज़ुबान हमारी। बच्चों, ये नज़्म है। ज़ुबान के ज़रिए इंसान अपने ख़यालात का इज़हार करता है, अपनी बातों को दूसरों को कहकर समझाता है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। हर एक ज़ुबान की अपनी अहमियत और मिठास है। उर्दू ज़ुबान हमारी मादरी ज़ुबान है और उसकी मिठास को हम ही नहीं, दीगर मज़ाहिब के लोग भी मानते हैं, और इसकी मिठास की वजह से वो ख़ासकर उर्दू ज़ुबान को सीखते हैं। तो चलते हैं नज़्म को समझने के लिए। बच्चों, नज़्म पढ़ने और समझने से पहले हम ये जानेंगे कि इस नज़्म में उर्दू ज़ुबान की तारीफ़ की गई है कि उर्दू कितनी प्यारी ज़ुबान है। ऐसा लगता है कि फूलों की क्यारी है। उर्दू ज़ुबान भारत में ही बसती है, यानी उर्दू ज़ुबान का घर भारत ही है, और यही इसका गुलशन भी। ये भारत की एक प्यारी ज़ुबान मानी जाती है। उर्दू ज़ुबान को हिंदू मुस्लिम सभी बोलते हैं। जब कोई अच्छी उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करता है तो लगता है उसके मुंह से फूल झड़ रहे हों, यानी उर्दू ज़ुबान सुनने में इतनी अच्छी और प्यारी मालूम होती है। बच्चों, नज़्म पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम कलीदी अल्फाज की तरफ जाएंगे। क्यारी, मस्कन। हो सके तो आप लोग मेरे साथ दोहराइए। गुलशन, दुलारी। झड़ते हैं फूल मुंह से, घुलता है रस फजा में। फूलना फलना, फूले फले। बच्चों, फूलना फलना, फूले फले दोनों का तकरीबन एक ही मतलब होता है। नज़्म बगौर सुने। कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बां हमारी, कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बां हमारी।
फूलों की जैसे क्यारी उर्दू ज़बां हमारी, कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बां हमारी, फूलों की जैसे क्यारी उर्दू ज़बां हमारी। भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत की है दुलारी उर्दू ज़बां हमारी, भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत की है दुलारी उर्दू ज़बां हमारी। हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, लगती है सबको प्यारी उर्दू ज़बां हमारी, हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, लगती है सबको प्यारी उर्दू ज़बां हमारी। झड़ते हैं फूल मुंह से, घुलता है रस फजा में, झड़ते हैं फूल मुंह से, घुलता है रस फजा में, जब हो ज़बां पे जारी उर्दू ज़बां हमारी, झड़ते हैं फूल मुंह से, घुलता है रस फजा में, जब हो ज़बां पे जारी उर्दू ज़बां हमारी। फूले फले हमेशा सारे जहां में या रब, फूले फले हमेशा सारे जहां में या रब, हो हर ज़बां पे जारी उर्दू ज़बां हमारी, फूले फले हमेशा सारे जहां में या रब, हो हर ज़बां पे जारी उर्दू ज़बां हमारी। बच्चों, अभी आप लोगों ने नज़्म सुनी और इसे दोबारा हम नज़्म ख़्वानी करेंगे, लेकिन नज़्म को समझने के बाद फिर हम लोग दोबारा नज़्म ख़्वानी करेंगे। कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़ुबान हमारी, फूलों की जैसी क्यारी उर्दू ज़ुबान हमारी। बच्चों, पहले ही आपको क्लास में बतलाया गया है कि हमारी उर्दू ज़ुबान जो हमारी मादरी ज़बान है बहुत ही प्यारी है। उसे कोई अगर बोलता है तो सुनते वक्त हमें ऐसा एहसास होता है कि उर्दू ज़ुबान फूलों की क्यारी है। बच्चों, ज़मीन पर एक छोटे से हिस्से में जो पौधे लगाए जाते हैं उसे क्यारी कहते हैं। भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत की है दुलारी उर्दू ज़ुबान हमारी। बच्चों, यहाँ पर मस्कन लिखा हुआ है। मस्कन किसे कहते हैं? मस्कन यानी रहने की जगह, घर। तो उर्दू ज़ुबान का घर हमारा अपना भारत ही है। भारत है इसका गुलशन, गुलशन यानी बाग, फूलों का बाग। तो उर्दू ज़ुबान का बाग, गुलशन भारत ही है। भारत की है दुलारी उर्दू ज़ुबान हमारी। दुलारी, लड़कियों को अक्सर मम्मी लोग कहते हैं ए मेरी दुलारी है, और लड़कों को दुलारा कहते हैं। प्यारी यानी लाडली। तो भारत की प्यारी लाडली ज़ुबान जो है हमारी उर्दू है। हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, लगती है सबको प्यारी उर्दू ज़ुबान हमारी। बच्चों, उर्दू ज़ुबान एक इतनी प्यारी सी ज़ुबान है जिसे हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, और जो बहुत ही अच्छे से उर्दू का इस्तेमाल करता है। तो इतना अच्छा लगता है उनकी ज़ुबान से उर्दू सुनते हुए, और बहुत ही प्यारी सी लगती है ये ज़ुबान।
सिर्फ हमें ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम और दीगर मज़ाहिब के लोग भी उर्दू ज़ुबान को पसंद करते हैं। उसे एक प्यारी ज़ुबान कहते हैं। झड़ते हैं फूल मुंह से, घुलता है रस फ़ज़ा में, जब हो ज़ुबान पे जारी उर्दू ज़ुबान हमारी। झड़ते हैं फूल मुंह से, क्या वाकई में उर्दू ज़ुबान बोलते हैं हमारे मुंह से फूल झड़ते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि झड़ते हैं फूल मुंह से? यानी उर्दू ज़ुबान जब बोली जाती है तो सुनने में इतनी प्यारी लगती है कि सुनने वाला उसमें मगन हो जाता है। ऐसा लगता है कि सामने वाला जो उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा है उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। घुलता है रस फ़ज़ा में, फ़ज़ा यानी हवा में, तो वाकई में रस घुल रहा है। कौन सा रस? गन्ने का रस? नहीं ना। हाँ, यानी ऐसा लगता है फ़ज़ा में कि एक अलग सी खनक आने लगती है। वो फ़ज़ा में उर्दू जब बोली जाती है तो वो हवा के ज़रिए आवाज़ हमारे कानों तक आती है ना। हवा नहीं होगी तो हम किसी की आवाज़ भी नहीं सुन सकते हैं। साइंसी नुक्ते नज़र से देखा जाए, हवा जो है आवाज़ को हम तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों, घुलता है रस फ़ज़ा में, यानी जो कहा जाता है वो हमारे कानों तक पहुंचता है। तो उर्दू ज़ुबान जब बोलते हैं तो मुंह से लगता है फूल झड़ रहे हैं और फ़ज़ा में रस घुल रहा है। जब हो ज़ुबान पे जारी उर्दू ज़ुबान हमारी। लेकिन ये कब होता है? जब उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू ज़ुबान बोली जाती है। अब उर्दू ज़ुबान इतनी प्यारी है, जो लोग पसंद करते हैं, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बन जाता है? हाँ, हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम रब से दुआ करें, फूले फले हमेशा सारे जहां में या रब, फूले फले हमेशा सारे जहां में या रब, हो हर ज़ुबान पे जारी उर्दू ज़ुबान हमारी। हम हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी उर्दू ज़ुबान को हमेशा फलता फूलता रखे, हर कोई उसे पसंद करे, हर एक की ज़ुबान पर हमारी उर्दू ज़ुबान हो। यही हमारी रब से दुआ है। और हम सब मिलकर आज ये अहद करें कि हमें मादरी ज़ुबान उर्दू ज़ुबान को आगे बढ़ाना है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि अच्छे अल्फाजों का उसमें इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोग जब हमारी ज़ुबान सुने तो लोगों को ऐसा लगे कि वाकई में मुंह से फूल झड़ रहे हों। तो बच्चों, अब बारी है अल्फाज मानी की। नज़्म समझाते हुए तो मैंने मायने बतला दिया था आपको। अब दोबारा हम लोग देखेंगे मस्कन। क्या बोलेंगे इसको? कैसे पढ़ेंगे? मस्कन, रहने की जगह। गुलशन, बाग। दुलारी, प्यारी। झड़ते हैं फूल मुंह से, जुबान से बहुत अच्छी बातें निकलती हैं। घुलता है रस फ़ज़ा में। यह मुराद उर्दू जुबान कानों को भली मालूम होती है। फूलना, फलना, तरक्की करना। अब बारी है सवाल जवाब की। एक जुमले में जवाब लिखो। पहला सवाल है, ये नज़्म किस जुबान के बारे में है? तो आपको सबको पता ही है किस जुबान के बारे में है। उर्दू जुबान के बारे में। तो जवाब कैसे लिखेंगे हम लोग? ये नज़्म उर्दू जुबान के बारे में है। दूसरा सवाल, उर्दू जुबान का मस्कन किसे कहा गया है? मस्कन का मतलब मालूम है ना बच्चों आप लोग को अभी? रहने की जगह। तो किसे कहा गया है? याद आया कुछ? हाँ सही, भारत। तो जवाब कैसे लिखेंगे देखें।
उर्दू ज़ुबान का मस्कन भारत को कहा गया है। बच्चों, भारत के और भी नाम हैं, आपको पता है? हाँ जी हाँ, सबको पता होगा। जी हाँ, इंडिया, हिंदुस्तान, हिंद, ये हमारे देश के दूसरे नाम हैं। सवाल नंबर 3, उर्दू ज़ुबान के लिए बच्चा क्या दुआ मांग रहा है? क्या दुआ मांग रहा है? तो चलो देखते हैं। जवाब है, उर्दू ज़ुबान के लिए बच्चा दुआ मांग रहा है कि उर्दू ज़ुबान हमेशा फूले फले और हर एक की ज़ुबान पर उर्दू ज़ुबान जारी रहे। क्या दुआ मांग रहा है बच्चों? बच्चा उर्दू ज़ुबान के लिए बच्चा दुआ मांग रहा है कि उर्दू ज़ुबान हमेशा फूले फले और हर एक की ज़ुबान पर उर्दू ज़ुबान जारी रहे। नज़्म पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। अब देखते हैं क्या लिखना है। नंबर 1, फूलों की जैसे। अब फूलों की जैसे, हाँ बच्चों, आप लोग जब नज़्म पढ़ेंगे तो आपका इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मैं आपको इसका जवाब बताती हूँ। क्यारी। तो फिर से ये जुमला पढ़ेंगे, ये मिसरा पढ़ेंगे। नंबर 1, फूलों की जैसे क्यारी। नंबर 2, भारत है इसका। क्या आएगा इसका? कौन सा लफ्ज आएगा यहाँ पर? मस्कन। अगर आप देखेंगे तो नज़्म में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नंबर 3, झड़ते हैं खाली जगह मुंह से। अब खाली जगह में क्या आ रहा है बताओ बच्चों? हाँ, चलो देखते हैं। फूल, झड़ते हैं फूल मुंह से। नंबर 4, घुलता है रस। अरे वाह, बहुत होशियार बच्चे हैं आप लोग तो। मेरे बोलने से पहले ही किताब में देखकर बता दिया आप लोगों ने। घुलता है रस फजा में। कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बां हमारी, कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बां हमारी, फूलों की जैसे क्यारी उर्दू ज़बां हमारी, कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बां हमारी, फूलों की जैसे क्यारी उर्दू ज़बां हमारी। भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत की है दुलारी उर्दू ज़बां हमारी, भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत की है दुलारी उर्दू ज़बां हमारी। हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, लगती है सबको प्यारी उर्दू ज़बां हमारी, हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, लगती है सबको प्यारी उर्दू ज़बां हमारी। झड़ते हैं फूल मुंह से, घुलता है रस फजा में, झड़ते हैं फूल मुंह से, घुलता है रस फजा में, जब हो ज़बां पे जारी उर्दू ज़बां हमारी, झड़ते हैं फूल मुंह से, घुलता है रस फजा में, जब हो ज़बां पे जारी उर्दू ज़बां हमारी।
फूले फले हमेशा सारे जहां में या रब, फूले फले हमेशा सारे जहां में या रब, हो हर ज़बां पे जारी उर्दू ज़बां हमारी, फूले फले हमेशा सारे जहां में या रब, हो हर ज़बां पे जारी उर्दू ज़बां हमारी। शुक्रिया बच्चों। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।